दुआ का काम ही है ना, और दुआ और मेहनत मिक्स हो गई। अभी मेहनत पे इतनी हो रही है, वो बिल्कुल ऐसी है कि बड़ी मेहनत हो गया है, अखीर हो गया आदमी की। मेहनत कोई यही नहीं है, मेहनत तो कारखाने में लोग बहुत करते हैं, ये मशीन का काम है, रूह का काम। जी बहुत बड़ा शुक्रिया थोड़ा जनाब शौकत साहब के बेटे वजह ने इतने हाजिर होया, और जब मैंने ये पता लगा कि खान साहब आ रहे हैं तो मैं बहुत ही खुश होया, और इन्हें मेरी खुशी की इंतहा नहीं सी कोई, इसलिए कि साडा बहुत सारा वक्त लाहौर दे विच इकट्ठा गुजरिया रेडियो पाकिस्तान दे परवेज मेहंदी खान साहब और होर लोग बेशुमार, और मैं उन्होंने विच चुके मैं म्यूजिक नाल मेरा तलक नहीं, लेकिन मैं एक शायर और फिल्म इंडस्ट्री दे विच हुंदा सी ते उदों दा ताल्लुक बड़े बड़े लोग, मैं इन्हां दे बारे कहन जोगा नहीं है, क्योंकि वो शायद मेरे को लफ्ज़ या शब्द ना हो तारी साहब वास्ते कि जो उन्होंने क्या मैं कुछ दो चार शेर चुके मैं इतने आया तो शायरी ने मेरा ताल्लुक है, मैं पंजाबी पोइट हाँ। बहरहाल शेर सुनो, दो शेर के बेहिम्ते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरा दा, बेहिम्ते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरा दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। मेरा ख्याल है कि अगर मैं ये गल करा कि इहो जे लोकां लगी बेहिम्ते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरा दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, ते मंਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ शेर जो करने कि मेरी गजल है कि मस्जिद मेरी तू क्यों टांगे, मस्जिद मेरी तू क्यों टांगे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नूं। शेर सुनना, मस्जिद मेरी तू क्यों टांगे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नूं, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नूं, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नूं, ते सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा, सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा, लौ ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नूं, लौ ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नूं, ते रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नूं, रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नूं, राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखा तेरे मंदिर नूं। राम कर समझने की बात है, रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नूं, राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखा तेरे मंदिर नूं, ते तू बिस्मिल्ला पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा, तू बिस्मिल्ला पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा, मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नूं। क्या कहने, वाह 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 वाह। तुम बिस्मिल्लाह, ये बिस्मिल्लाह की मानी कुछ और है, इसकी अजीब मानी है। बिस्मिल्लाह की मानी कुछ और बताएं तो वो खुदा के नाम से शुरू करता है, जो बड़ा मेहरबान और करम करने वाला, रहम करने वाला। ये बिस्मिल्लाह की ये मानी है। तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा, मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नूं, मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नूं। तो शाह साहब आपके लिए दो शेर, वो सिर्फ आपके जात के लिए कि
ओके हाँ किंच शैसा सुनेगा किंच अड़ी दा जुल्मा अगे 10 हुसैन गया किंच अड़ी दा जुल्मा अगे 10 हुसैन गया इसे नहीं ते लूनू साडे वस हुसैन गया क्या कहने इसे नहीं ते लूनू साडे वस हुसैन गया ते दिखे फलक ये धरती पाटे रिश्ता टुटे किंज लाए ला दे पेचां दे नाल कस हुसैन गया लाए ला दे पेचां दे नाल कस हुसैन गया तो तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नू ते साडे सिंगां फसिया रहना खुरली टैंदी रहनी है साडे सिंगां फसिया रहना खुरनी है जिन्ना तिक ना पाई नफरत वाले डंगर नू जिन्ना तिक नथ ना पाई जिन्ना तिक नथ ना पाई ये पंजाबी है, इसका अपना मिजाज है, पंजाबी ज़बान का एक अपना मिजाज है, उर्दू का अपना मिजाज है, हिंदी का अपना मिजाज है, शायरी के मिजाज होते हैं, लफ्ज़ों का मिजाज होता है। लिहाजा कि तू साढ़े सिक्कियां फंस दे रहे ना खुरली टहंदी रहनी है जिन्ना तिक नथ ना पाई नफरत वाले डंगर नू शेर सुनो असा नहीं आना अजीब शेर सुना असा नहीं आना बाबा तेरा मुड़ के मेला वेखन ले असा नहीं आना बाबा तेरा मुड़ के मेला वेखन ले और शक्ला वेख के देंदे ने वर्तावे तेरे लंगर नू असा नहीं आना बाबा तेरा मुड़ के मेला वेखन ले शक्ला वेख के देंदे ने वर्तावे तेरे लंगर नू वर्तावे तेरे क्या कहने बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। खड़े होके आप लोग बाबा जी को खड़े होके प्लीज स्टैंडिंग ओवेशन। बाबा नजमी जी एक हमारे लिए पंजाबी में काफी है और आप बैठे किसी में आप हमारे मेहमान हैं। बहुत बड़ा शुक्रिया थोड़ा जनाबे शौकत साहब के बेटे वजन हाजिर होया और जब मैंने ये पता लगा कि खासा आ रहे ने तो मैं बहुत ही खुश होया और इन्हें मेरी खुशी की इंतहा नहीं सी तो इसलिए कि साडा बहुत सारा वक्त लाहौर दे विच इकट्ठा गुजरिया रेडियो पाकिस्तान दे परवेज मेहंदी खान साहब और होर लोग बेशुमार और मैं उन्होंने विच चुके मैं म्यूजिक नाल मेरा तलुक नहीं लेकिन मैं एक शायर और फिल्म इंडस्ट्री दे विच हुंदा सी ते उदों दा ताल्लुक बड़े बड़े लोग मैं इन्हां दे बारे कहन जोगा नहीं है क्योंकि वो शायद मेरे को लफ्ज़ या शब्द ना हो तारी साहब से कि जो उन्होंने क्या मैं कुछ दो चार शेर चुके मैं इतने आया तो शायरी ने मेरा ताल्लुक है मैं पंजाबी पोइट हाँ बारह शेर सुनो दो शेर के बेहिम्ते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरा दा बेहिम्ते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरा दा उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा मेरा ख्याल है कि अगर मैं एक गल करा कि इहो जे लोकां लई बेहिम्ते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरा दा उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा ते मंਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ दूसरा शेर तो कर दें कि मेरी गजल है कि मस्जिद मेरी तू क्यों टांगे मस्जिद
मेरी तू क्यों टावे मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू। शेर सुनने। मस्जिद मेरी तू क्यों टावे मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू। आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू। क्या बात है। आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू ते सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा। सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा। लौ ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नू। लौ ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नू ते रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नू। रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नू। राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखा तेरे मंदिर नू। वाह वाह। राम कर समझने की बात है। रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नू। राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखा तेरे मंदिर नू ते तू बिस्मिल्ला पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा। तू बिस्मिल्ला पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा। मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नू। क्या कहने। वाह 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 वाह। तू बिस्मिल्ला, ये बिस्मिल्लाह के मानी कुछ और है, इसके अजीब मानी है। बिस्मिल्लाह की मानी कुछ और बताएं तो वो खुदा के नाम से शुरू करता है जो बड़ा मेहरबान और करम करने वाला रहम करने वाला। ये बिस्मिल्लाह की ये मानी है। तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा। मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नू। मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नू। तो शाह साहब आपके लिए दो शेर वो सिर्फ आपके साथ के लिए के हाँ किंच शाह साहब सुनेगा। किंच अड़ी दा जुल्मा अगे 10 हुसैन गया। किंच अड़ी दा जुल्मा अगे 10 हुसैन गया। इसे नहीं ते लूनू साडे वस हुसैन गया। क्या कहने। इसे नहीं ते लूनू साडे वस हुसैन गया। ते दिखे फलक ये धरती पाटे रिश्ता टुटे किंज लाए ला दे पेचां दे नाल कस हुसैन गया। लाए ला दे पेचां दे नाल कस हुसैन गया। तो तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा। मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नू। ते साडे सिंगां फसिया रहना खुरली टैंदी रहनी है। साडे सिंगां फसिया रहना खुरली है। जिन्ना तिक हथ ना पाई नफरत वाले डंगर नू। जिन्ना तिक नथ ना पाई, जिन्ना तिक नथ ना पाई। ये पंजाबी है, इसका अपना मिजाज है। पंजाबी जबान का एक अपना मिजाज है, उर्दू का अपना मिजाज है, हिंदी का अपना मिजाज है। शायरी के मिजाज होते हैं, लफ्जों का मिजाज होता है। लिहाजा कि तू साडे सिंगियां फस दे रहे ना खुरली टहंदी रहनी है। जिन्ना तिक नथ ना पाई नफरत वाले डंगर नू। शेर सुनो, असा नहीं आना अजीब शेर सुनाओ। असा नहीं आना बाबा तेरा मुड़ के मेला वेखण लई। असा नहीं आना बाबा तेरा मुड़ के मेला वेखण लई। और शक्ला वेख के देंदे ने वरतावे तेरे लंगर नू। असा नहीं आना बाबा तेरा मुड़ के मेला वेखण लई। शक्ला वेख के देंदे ने वरतावे तेरे लंगर नू। वरतावे तेरे लंगर। क्या कहने। बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। खड़े होके आप लोग बाबा जी को खड़े होके प्लीज बाबा नजमी जी एक हमारे लिए पंजाबी साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये बहुत सालों के बाद मिले मुझे, बड़े सालों के बाद, और आज से कोई
तकरीबन काफ़ी देर पहले एक ज़माने में मेहरबान सुरीले सिंगर परवेज़ मेहदी साहब और मेरे और सो वैसे ही भाई वो अपने पंजाब की शान और रान शौकत अली साहब जो कि ये दोनों हस्तियाँ अपनी मिसाल आप ही थे। इनका कोई जवाब नहीं था, वो अपने अंग का बादशाह था, वो अपने अंग का बादशाह था और दोनों ने अपना अंग पैदा किया। अपने अपने फील्ड में दोनों अपने अपने काम के कमाल थे और ऊपर से मेरी खुशकिस्मती मेरे वो भाई भी थे, मेरे दोस्त भी थे और उस कंपनी में हम दोनों के बीच में जो हमारी जान थी वो नजमी साहब थे। जब कहीं हम इकट्ठे होते थे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते थे तो यार नजमी साहब अगर लेट हो जाते तो सबकी बेचैनी हमारी हो जाती थी कि यार वो नहीं आए, महफिल पूरी नहीं हो रही, मज़ा नहीं आ रहा। जब ये आ जाते थे तो बहुत मज़ा आता था। ये अपने काम के इस वक्त अपने फन के ये बादशाह हैं, आपने देख ही लिया कैसे। बिग एंड फॉर फनों इन्होंने पंजाबी शायरी को जिस खूबसूरती से अपने अंग से प्रेजेंट किया है उसके लिए हम सब प्राउड हैं। थैंक यू। एक जोरदार तालियां दीजिए।